सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कूलम थ्योरी, मोर कूलम थ्योरी एंड मॉडिफाई मोर कूलम थ्योरी, है ना। इसके बेस पे हमने ये एक डायग्राम प्लॉट किया था, ग्राफ प्लॉट किया था, है ना, जो कोहेजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये ग्राफ किसके बीच में था, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का इफेक्ट ख़त्म कर दो सॉइल से, सिर्फ कोहेजन हो, तो कोहेजन हो तो ये कोहेजन के लिए आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ कोहेजन की मैं बात करूँ, सिर्फ कोहेजन की बात करूँ तो ये ग्राफ जो है, ये सिर्फ इतना ग्राफ हमारे पास है, कुछ ऐसा प्लॉट हमें मिलेगा ऐसा, ठीक। तो ये कोहेजिव सॉइल के लिए कुछ ऐसा प्लॉट मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कोहेजन नहीं है तो ये वैल्यू ये यहाँ तक जाएगी क्या, ये लाइन हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, सिर्फ ये कोहेजन की वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक इसको ख़त्म कर दो, ठीक है ना, इसको ख़त्म कर दो तो हमें ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा भाई, है ना। ये देखो ये ग्राफ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ फाई के लिए होगा। फाई के लिए बोले तो सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यू को शो कर रहा होगा, ठीक। तो फ्रिक्शन के लिए ऐसा ग्राफ मिलेगा, कोहेजन के लिए ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, हमें समझ में आ गई, कोहेजन और फ्रिक्शन के लिए ऐसा ग्राफ मिलेगा, और कोहेजन और फ्रिक्शन की वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भाई मॉडिफाई मोहर कूलम थ्योरी की, जिसमें हम, है ना, मोहर सर्कल को भी इंट्रोड्यूस करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। देखो भाई, है ना, ये देखो, तो सबसे पहले ये बात करते हैं, मान लो कि जो आपकी सॉइल है ना, मान लो कि आपकी सॉइल है, सॉइल का ये कुछ मास है, इसके ऊपर कुछ स्ट्रेसेस लग रहे हैं, है ना। ये सिग्मा 3 जो है ये बता रहा है आपको कि भाई ये कुछ स्ट्रेसेस लग रहे हैं, कुछ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, है ना, और कुछ मेजर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा 3 जो है माइनर स्ट्रेस है, सिग्मा 1 जो है ये मेजर स्ट्रेस है। सबके ऊपर बार लगा है दोस्तों, तो इफेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है ना, ठीक। तो ये माइनर स्ट्रेस लग रहा है और ये मेजर स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है, इस आपके सॉइल मास के ऊपर। अब ये सॉइल जो है मान लो कि कुछ स्ट्रेस वैल्यू पे फेल कर जाती है एट सम एंगल थीटा, किस एंगल पे फेल कर जाती है, थीटा पे। तो ये जो प्लेन होगा, है ना, ये जो प्लेन है दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है ना। तो इस प्लेन पे कुछ, प्लेन के पैरेलल कुछ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा टाउ, और इसके नॉर्मल कुछ स्ट्रेस लग रहा होगा सिग्मा, ठीक है। तो ये टाउ और सिग्मा क्या है, ये वो स्ट्रेस हैं जिन स्ट्रेस वैल्यू पे सॉइल हमारी फेल कर गई, ठीक। तो इस वैल्यू के आसपास हमारी सॉइल फेल कर जाती है भाई, यहाँ तक हमारे बात समझ में आई। अब मान लो कि जो सॉइल फेल हुई वो आपकी कौन सी सॉइल थी, वो आपकी क्ले थी, क्लेई सॉइल थी। क्लेई सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेई सॉइल में क्या होता है, फ्रिक्शन जो है डोमिनेंट नहीं होता भाई। क्लेई सॉइल में क्ले के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और वो पार्टिकल के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस एक्चुअल में वो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन का काम करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें मेन स्ट्रेंथ का मेन जो फैक्टर है वो क्या होता है, कोहेजन होता है। इसलिए इसको सी सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्ले को, सी सॉइल, ठीक है। तो आपकी सॉइल जो थी वो क्ले थी, ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें इंटरनल फ्रिक्शन की कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसमें हम कोहेजन को कंसिडर करते हैं, तो इसलिए उसको सी सॉइल बोलते हैं, ठीक। तो आपकी जो सॉइल थी मान लो वो सी सॉइल थी, सी सॉइल थी, तो सीधे सीधे फाई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। फाई की वैल्यू 0 हो गई, तो आपने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, देखो रिविजिट कर लो तो याद भी हो जाएगी अच्छे से। जो इक्वेशन तुमने पढ़ी है ना, जो इक्वेशन तुमने ऑलरेडी पढ़ी है, उसमें आप यहाँ फाई की वैल्यू 0 रख दो, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, यानी फ्रिक्शन का काम ही खत्म हो गया, सिर्फ कोहेजन बचा। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी के बराबर आ गया। तो सिर्फ कोहेजन ही कोहेजन है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये कोहेजन की ये वैल्यू ले लिया आपने सी की, प्लॉट कर दी, और ये प्लॉट करते गए, और आपको ये कुछ ऐसी लाइन मिल गई, ठीक। ये लाइन आपको मिल गई, ठीक, ये लाइन आपको मिल गई, ठीक। अब आपने सॉइल पे जो स्ट्रेस लग रहे थे उसके लिए क्या किया, तुमने एक मोहर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। मोहर सर्कल ड्रॉ किया आपने, सिग्मा 3 बनाया, पहले सिग्मा 1 बनाओगे, सॉरी, ये तो सिग्मा 1 यहाँ पे ये पॉइंट लेके सिग्मा 1 बनाया, यहाँ पे ये सिग्मा 3 बनाया, और इसके बीच आपने रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये जो मोहर सर्कल है,
ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है भाई, ये मोहर सर्कल बता रहा है कि ये इस लाइन को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। पहले तो आप ये देखो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो मोहर सर्कल है, अगर ये सर्कल ये जो मोहर सर्कल आपका बना, अगर जिस स्ट्रेस वैल्यू के लिए आपने इसको प्लॉट किया उस स्ट्रेस वैल्यू पे ये इस पॉइंट को टच कर रहा है। अगर कुछ कम वैल्यू के लिए प्लॉट करते हैं आप, तो ये मोहर सर्कल कुछ नीचे आता, ठीक, थोड़ा नीचे आता, तो देखो सी की वैल्यू कितनी हो जाती, सी की इस सी से कुछ कम हो जाती, सिर्फ इतनी हो जाती, ठीक है ना। ये तो मैक्सिमम कोहेजन है, इसके बाहर कोहेजन नहीं हो सकता, इसके बाहर स्ट्रेस लगता रहा सॉइल फेल हो जाएगी। तो ये जो आपकी ये जो एनवलप बना, ये लाइन बनी, ये लाइन क्या शो कर रही है कि अभी सॉइल सेफ है। जैसे जैसे आपको स्ट्रेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये मोहर सर्कल का साइज़ आप बढ़ाते जाओगे, ठीक, बढ़ाते जाओगे। अब ये जो लाइन है ये कहाँ शिफ्ट होती जाएगी, ऊपर शिफ्ट होती जाएगी और ऊपर शिफ्ट होती जाएगी। इस लाइन, अगर ये लाइन आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक, तो मतलब कि आपकी फेलियर हो गया सॉइल में, क्योंकि जो कोहेजन की जो मैक्सिमम वैल्यू डेवलप हो सकती थी वो हो चुकी है, इसके बियॉन्ड नहीं हो रही है, पर स्ट्रेस अभी भी लग रहा है, तो आपकी सॉइल हो गई फेल। यानी कि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे मोहर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं, है ना। पर वो मोहर सर्कल जो इस लाइन को टच करेगा, ये कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। तो ये मोहर सर्कल जो है ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू को शो कर रहा होगा हमारे पास, ठीक, और ये स्ट्रेस वैल्यू पे हमारी सॉइल फेल भी हो रही होगी अगर इस लाइन को टच कर देता है तो। इतनी बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स का, है ना, जिस पर सॉइल जो है फेल हो रही है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है ना। तो आप एक एनवलप बनाओ, ठीक है, एक एनवलप बनाओ और ये सारे पॉइंट्स को लेके उस एनवलप पर डाल दो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लेके उस एनवलप पर डाल दो, ठीक है। तो ये एनवलप क्या शो करेगा, ये एनवलप शो करेगा ये लाइन को, क्योंकि इसी लाइन पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, फेलियर एनवलप बोलते हैं भाई, फेलियर एनवलप बोलते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने कहानी के तरीके से समझा दिया तुमको। फेलियर ऐसे एनवलप ये कुछ नहीं होता, इसे है ना मन का वहम था तुमको कहानी के तरीके से समझाने के लिए। तो यही एनवलप होता है भाई, है ना, ऐसा कोई एनवलप नहीं होता जिसमें पॉइंट डाल देते हैं अपन। ये जो लाइन है इसी को फेलियर एनवलप बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो शो करेंगे कि भाई आपकी सॉइल जो है फेल हो रही है ना। इसके नीचे कोई वैल्यू होगी, है ना, उस पर जो कोहेजन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोबिलाइज कोहेजन, ठीक है। ये मोबिलाइज कोहेजन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, किस वैल्यू तक पहुँचेगा भाई, ये यहाँ तक पहुँचा और आपका काम ख़त्म, आपकी सॉइल हो गई फेल। ठीक बात आई होगी समझ में, है ना। अब मतलब कि भाई जो मोबिलाइज कोहेजन था वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पर यहाँ तक मोबिलाइज हो गया, यानी इसके बियॉन्ड वो मोबिलाइज नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर जो कोहेजन की वैल्यू हो जाएगी, जो मोबिलाइज कोहेजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट कोहेजन हो जाएगा, ठीक है। ठीक बात, इतना समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो गई सी सॉइल की बात करो फाई सॉइल की। फाई सॉइल की अगर हम बात करें तो फाई सॉइल हम किसको कहते हैं, मान लो हमारे पास सैंड है, ठीक है, तो सैंड के पार्टिकल के बीच में कोहेजन नहीं होता भाई, है ना, कोहेजन उनमें नहीं होता। उनमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ही काम करता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेंथ होती है, इसलिए उसको फाई सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर फाई सॉइल यानी कि भाई सैंड, ठीक, सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल के लिए आप प्लॉट करोगे तो आपको सी क्या मिलेगा, C0 मिलेगा, C0 मिलेगा, यानी ये वैल्यू क्या होगी, है ना, ये सी की वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, यानी ये लाइन कहाँ आ जाएगी, ये लाइन खसक के कहाँ आ जाएगी भाई, ये जो लाइन है ये लाइन तुम्हारी, एक सेकंड यार कुछ गड़बड़ हो रही है, ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो C0 हो गया, पर आपका फाई बराबर है, ठीक है,
तो आप शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जब प्लॉट करोगे तो आपका जो फाई एंगल पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। मतलब उस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, फाई रहेगा, फाई स्लोप रहेगा। तो ऐसी लाइन प्लॉट होगी, ठीक। तो आपने क्या किया भाई, आपने फॉर फाई सॉइल यहाँ पे ये प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गई। अब यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेस वैल्यू के लिए अगर कुछ मोर सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। अगर हमारी सॉइल फेल हो गई थी, है ना, हमारी सॉइल फेल हो गई थी, और वो कौन सी सॉइल थी, वो हमारी फाई सॉइल थी, ठीक है। तो जिस स्ट्रेस पे हम वो सॉइल फेल हुई, है ना, जिस स्ट्रेस पे वो सॉइल फेल हुई, उन स्ट्रेस के लिए अगर हम मोर सर्कल ड्रॉ करें तो मोर सर्कल है ना इस लाइन को टच करते हो जाएगी, क्योंकि यही लाइन है जो फेलियर के पॉइंट को, है ना, कलेक्ट करके बैठी है, क्योंकि फेलियर एनवलप है ये लाइन भी फेलियर एनवलप है। तो जिस स्ट्रेस पे हमारी सॉइल फेल हुई, अगर वो फाई सॉइल थी, है ना, तो हमने क्या किया, उन स्ट्रेस को प्लॉट किया, और वो स्ट्रेस को जब हमने प्लॉट किया और जो सर्कल हमें मिला, तो सर्कल था वो इस लाइन को टच कर रहा था। एक सेकेंड यार, इस लाइन को टच कर रहा था, फेलियर एनवलप को टच कर रहा था, है ना। अगर हम बात करें कि भाई अगर हमने स्ट्रेस लगाया सॉइल के पार्टिकल्स पे, ठीक है, स्ट्रेस लगाया सिग्मा 3 सिग्मा 1 लगाया, सॉइल फेल नहीं हुई, तब क्या ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा, नहीं करेगा। ये सर्कल थोड़ा सा छोटा होगा दोस्तों, ठीक है, ये सर्कल जो है थोड़ा छोटा होगा, और ये इस एनवलप के अंदर ही लाई करेगा। ऐसे ही अगर आपकी सी सॉइल में अगर सॉइल फेल नहीं हो रही थी ना, तो आप मोर सर्कल बनाओगे तो ये इस एनवलप के अंदर ही आएगा, इस एनवलप के अंदर ही आएगा, ठीक है, अंदर ही आएगा, है ना। तो ये बात आपके समझ में आई कि अगर वो मोर सर्कल है वो अंदर आ रहा है एनवलप के, तो भाई सॉइल फेल नहीं होगी उस स्ट्रेस वैल्यू पे। पर जैसे ही अगर वो आपका उस एनवलप को टच करता है ना, तो मतलब आपकी सॉइल फेल है, मतलब जो स्ट्रेस आपके लग रहे थे वो फेलियर वाले लग रहे थे। या तो आपकी जो जिस स्ट्रेस पे सॉइल फेल हुई उसके लिए अगर आप सर्कल बना रहे हो, तो वो 200% वो आपकी वो फेलियर एनवलप को टच करते हुए ही जाएगा, ये ऐसे टच ही करेगा वो हमेशा, ठीक है। अगर आपकी उस स्ट्रेस वैल्यू पे सॉइल फेल हो चुकी थी तो वो टच करेगा। तो ये बात आपके समझ में आई। अब एक बात बताओ मुझे कि इस एनवलप से कितने सर्कल क्रॉस हो सकते हैं, क्या ये एक ही सर्कल क्रॉस हो सकता, नहीं, बहुत सारे, क्योंकि इस एनवलप पे ढेर सारे पॉइंट हैं, ये ऐसे 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 ढेर सारे सर्कल्स बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। तो फेलियर के लिए हम फेलियर होने के लिए हम काफ़ी सारे मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फेलियर केस के लिए सारे के सारे किसको टच करेंगे, फेलियर एनवलप को टच करेंगे, ठीक है। तो हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं जिनमें सॉइल फेल हो रही हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, है ना। जैसे ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3 था, ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जो फेलियर एनवलप को टच कर रहा है, इसके लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 अलग हुआ। एक और सर्कल ड्रॉ किया उसके लिए सिग्मा 1 सिग्मा 3 अलग हुआ, ठीक। इस पर देख लो, ये वाले केस में देख लो भाई, ये वाले केस में देख लो, एक सर्कल ये था, दूसरा सर्कल ये होगा, ये भी यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। एक और सर्कल हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो n नंबर ऑफ सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पे कितने पॉइंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है, ठीक बात। अब ये दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइन कर दो, सी भी लग रहा है और फाई भी लग रहा है ना, तो देखो सी भी लगेगा और ये फाई भी लगेगा, ठीक। तो मतलब कौन सी सॉइल हो जाएगी, सी फाई सॉइल हो जाएगी। सी फाई सॉइल बोले तो सिल्ट, है ना, सिल्ट जो होती है क्ले और सैंड के बीच की जो होती है ना, वो सी फाई सॉइल होती है, ठीक है। तो भाई उसके लिए अगर आप मोर सर्कल ड्रॉ करोगे सी फाई सॉइल के लिए, तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, जिसमें आपको कोहेजन भी मिलेगा और फाई भी मिलेगा, ठीक है। तो आप शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक। अब आपके बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके लिए अगर ये सर्कल जा रहा है इससे, तो इसका मतलब क्या है भाई, फेलियर है ये सर्कल। मतलब आपकी सॉइल में कुछ जो स्ट्रेस लग रहे थे उन स्ट्रेसेस की वजह से आपकी सॉइल फेल हो चुकी, और उस स्ट्रेस का आपने मोर सर्कल ड्रॉ किया, है ना, तो वो सर्कल इस लाइन को टच करेगा ही करेगा। अच्छा मान लो ये सॉइल है आपकी, इस पर स्ट्रेस लग रहे थे, है ना, पर सॉइल फेल नहीं हुई,
अब आप इसके लिए सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो नीचे ही आएगा, इस एनवलप के नीचे ही आएगा। जैसे ही आपकी सॉइल फेल हुई उसके लिए आपने सर्कल ड्रॉ किया तो ये एनवलप को टच करते, जस्ट टच कर देगा वो, ठीक है, जस्ट टच कर देगा, है ना। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि भाई फेलियर जो एनवलप है उससे कितने मोहर सर्कल पास हो सकते हैं, उससे इनफाइनाइट मोहर सर्कल पास हो सकते हैं। पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन के लिए जो मोहर सर्कल ड्रॉ होगा वो कितने जगह टच करेगा, इस एनवलप को एक जगह टच करेगा। और ये एनवलप जो है भाई ये टेंजेंशियल होगा, ठीक है, ये टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू द सर्कल होगी, ठीक है, ये इसके टेंजेंशियल होगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसके सेंटर से यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई दोस्तों, ठीक, इतना आ गया बहुत काफ़ी है, मतलब, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये सिग्मा 1 हो गया और ये सिग्मा 3 हो गया। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ठीक। चलो भाई, पर अब मैं बोल रहा हूँ देखो, है ना, कि कोहेजन और फाई, तो मोबिलाइज कोहेजन इसके नीचे ये यहाँ तक जो भी मोबिलाइज होगा वो वैल्यू होगी। ऐसे ही मोबिलाइज फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, है ना। अगर जो फ्रिक्शन है ना, वो कम मोबिलाइज हो रहा है ना, जैसे फाई है तो फाई अल्टीमेट ये मैक्सिमम हो गया, पर इससे कम अगर फाई है तो आपकी सॉइल सेफ़ है। फाई और बढ़ा तो सॉइल सेफ़ है, और बढ़ा तो सॉइल सेफ़ है। अब ये मोबिलाइज क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये मोबिलाइज वैल्यू थी, ये मोबिलाइज होती गई, बढ़ती गई और ये मैक्सिमम जो मोबिलाइज हो सकती थी, है ना, फाई एम जो है मोबिलाइज जो है ये इक्वल हो गया फाई अल्टीमेट के, ठीक। तो अब ये जो लाइन है ये कहाँ से जाएगी, ये लाइन ये मोबिलाइज थी, ये मोबिलाइज वैल्यू, ये मोबिलाइज, अब जो मोबिलाइज वैल्यू हुई वो मैक्सिमम अल्टीमेट तक मोबिलाइज हो गई, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती मोबिलाइज, क्योंकि इसके बियॉन्ड कैपेसिटी ही नहीं है, तो यहाँ पे फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मोबिलाइज वैल्यू, है ना, मतलब हम एक चीज़ बोल सकते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, सी मोबिलाइज इज़ लेस देन सी अल्टीमेट, तो सेफ है, ठीक। सी मोबिलाइज जो हुआ इक्वल हो गया अल्टीमेट तक पहुंच गया, इससे कम है तो सेफ है, अल्टीमेट तक पहुंच गया है ना, फेल हो गया। ऐसे ही हम बोलें भाई, ऐसे ही हम फाई के केस में बोल सकते हैं, फाई मोबिलाइज इज़ लेस देन फाई अल्टीमेट, तो सेफ है। जैसे ही वो अल्टीमेट पे पहुंचा तो यानी फेल हो गया, अल्टीमेट पे पहुंचा यानी फेल हो गया। फेल हो गया मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये मोबिलाइज था और ये अल्टीमेट पे पहुंच गया, मतलब इसके बियॉन्ड क्या स्ट्रेंथ दे ही नहीं सकता वो फाई, इसके बियॉन्ड जो है ना, इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप हो ही नहीं सकता। तो अब स्ट्रेस लग रहा है लेकिन कंटिन्यू, तो सॉइल फेल हो जाएगी ना भाई तुरंत, ठीक है। तो बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। इतना जो हमने डिस्कस किया ये बहुत अच्छे समझने की चीज़ है, देखो डायग्राम छोटे छोटे पर समझना बहुत अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मोहर कूलम थ्योरी। मोहर कूलम थ्योरी का क्या लिमिटेशन है ना। तो इसका लिमिटेशन ये है, देखो मोहर कूलम थ्योरी का हमें फॉर्मूला पता है, सी प्लस सिग्मा डैश, है ना, 10 फाई, है ना। तो हमें ये फॉर्मूला पता है। अब इसका लिमिटेशन ये है, जैसे हम सी सॉइल की बात करें तो सी सॉइल में क्या होता है, फाई ज़ीरो हो जाता है। फाई जैसे ज़ीरो हुआ तो टाउ किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो बस इतना ही तो बचा। तो इसका मतलब है कि टाउ इज इक्वल्स टू सी, और कोहेजन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ हमारी कांस्टेंट हो गई, है ना। टाउ इज इक्वल्स टू सी विच इज़ कांस्टेंट, ठीक। बट यहाँ पे हमें ये पता चला कि शियर स्ट्रेंथ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, बट एक्चुअली इट कैन नॉट बी कांस्टेंट। शियर स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, इट मे वेरी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स, इट मे वेरी, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे लिमिटेशन हो गया, ये एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात करें, हम सी सॉइल नहीं मान लेते हैं, हम मान लेते हैं फाई सॉइल। फाई सॉइल यानी कोहेजन लेस सॉइल या सैंड की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो फाई सॉइल में तो कोहेजन नहीं होता, कोहेजन जीरो होता है,
ठीक है। कोहेजन 0 हो गया, तो कोहेजन आपका जैसे ही 0 हुआ तो टाउ किसके बराबर हो गया, सिग्मा इन टेन फाई के। तो टाउ हो गया आपका सिग्मा इन टेन फाई के बराबर। अब जैसे मैं मान लूँ कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे आपको इस ग्राउंड सरफेस पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है ना, यूनिट वेट इनटू डेप्थ का कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना, डेप्थ का फैक्टर होता है ना, गामा जेड होता है ना, सिग्मा बार जो होता है गामा जेड का एक फैक्टर होता है, मतलब डेप्थ वहाँ पे होती है। मैं एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें इसके कैलकुलेशन में डेप्थ का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो मान लो सिग्मा बार इज फंक्शन ऑफ जेड, मतलब डेप्थ का फंक्शन है। अब डेप्थ 0 है तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, तो ग्राउंड लेवल पे क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे डेप्थ तो 0 होती है ना भाई। तो ग्राउंड लेवल पे हमारा सिग्मा हो गया, सिग्मा बार हो गया 0। जब सिग्मा बार 0 हो गया तो यहाँ पे ये सिग्मा बार क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो एट ग्राउंड लेवल सिग्मा बार इज 0 एंड हेंस शेयर स्ट्रेंथ इज 0, बट शेयर स्ट्रेंथ कैन नॉट बी 0 एट ग्राउंड लेवल। मतलब ग्राउंड लेवल पे सॉइल में क्या उससे कोई शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं हो रही है क्या, मतलब जैसे ही आप उसमें खड़े हो गए आप नीचे धंस जाओगे भाई, जो बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग डूब जाएगी उसके अंदर, है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होती है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन कोहेजन लेस सॉइल शेयर स्ट्रेंथ इज 0 एट ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे ये गलत है ना। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ मोहर कूलम थ्योरी, ठीक है। तो अभी तक जितना डिस्कस किया होगा आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई, क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और रिलेशन की बात करेंगे हम लोग, किसके बीच में, फाई के बीच में, थीटा के बीच में, ऐसे कुछ कुछ देखेंगे। ये मोहर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अभी तो हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी उसके साथ थोड़ा सा गेम खेलना बाकी है ना, कि ये थ्योरी में मोहर सर्कल का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पे कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं वो देखना अभी बाकी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दोज थिंग्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।